हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीएसएस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट बनाते वक्त। हमारी सारी यूनिट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिक्सल के बारे में। पिक्सल जो होती है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जो पिक्सल की वैल्यू होती है वो 1/96 ऑफ इंच होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा छोटा होगा। आपको कोड समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने ये कोड ले लिया है। इसमें हमने दो डिव ले लिए हैं। एक का क्लास हमने दे दिया है बॉक्स, एक का क्लास हमने दे दिया है कंटेनर। दोनों में कुछ लिख दिया है। उसके बाद हमने एक स्टाइल टैग लगा करके बॉक्स का जो है कुछ बॉर्डर सेट कर दिया, कुछ मार्जिन, और कंटेनर का सेम वैसे ही हमने बॉर्डर और मार्जिन सेट कर दिया है। आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, वेबसाइट पे ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में। अब मैं दिखाता हूँ आपको पिक्सल। सपोज करिए मैंने कंटेनर में विद दे दिया 1500 पिक्सल, और मैंने सेम जो है वही काम मैंने बॉक्स में भी किया। क्या किया मैंने? इसमें मैंने विद जो है वो दे दिया 1500 पिक्सल। उसके बाद देगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कम हो जाएगा। कम हो जाने का ये मतलब होता है, अब आपको दिखाता हूँ पिक्सल हम लोग को लगभग नहीं देना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब हम अच्छी वेबसाइट्स बना रहे होंगे तो हमें दूसरी यूनिट देनी चाहिए। दिखाता हूँ आपको कैसे। आप इंस्पेक्ट करेंगे, देखिए, ये देखिए, जैसे ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट थी। ठीक है, इतनी बड़ी थी हमारी ओरिजिनल वेबसाइट। अब देखिए, जैसे जैसे हम इसको कम करेंगे, आप देख सकते हैं इधर साइड से वो चीज कटती जा रही है। मतलब अगर हम छोटे डिवाइस में देखेंगे, अभी हम लैपटॉप पे देख रहे हैं तो हमको फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बट अगर हम इसको स्मॉल करते जाएंगे तो हमको वो वैल्यू कट जाएगी। देखिए, आप देख सकते हैं जितनी छोटी डिवाइस होगी उतना ही डिवाइस, ये डिवाइस का स्क्रीन है, जितना छोटा डिवाइस होगा उतना ही विड्थ घटता चला जाएगा। इसलिए हम लोग कई बार पिक्सल को अवॉइड करते हैं। तो हमने बात कर ली पिक्सल के ऊपर। अब हम आपको बताएंगे कि व्यू पोर्ट क्या होती है। पिक्सल के अलावा एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट या फिर विद। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए इसमें 1500 मैंने पिक्सल दे रखा था, अब अगर मैं इसमें 90 व्यू पोर्ट विद कर दूं और इसमें इसमें वही कर देता हूँ, इसमें भी क्या कर देता हूँ मैं 90 व्यू पोर्ट विद। 90 व्यू पोर्ट विद करने से क्या मतलब होगा कि जिस भी डिवाइस में आपका व्यू पोर्ट हाइट जो होती है हमारी, वो ये ऐसा डालती है कि जिस भी डिवाइस में या जिस भी स्क्रीन पर आप देखेंगे उसको, वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पिक्सल में कट जा रहा था, इसमें नहीं कटेगा। दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मेरी स्क्रीन छोटी देखिए, तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि वो खुद ही छोटा होता जा रहा है। स्क्रीन हमारी कितनी भी छोटी होगी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा स्क्रीन के हिसाब से। पिक्सल में वो कट जा रहा था, बस वो कट नहीं रहा है इस बार यहाँ पर। तो ये हमारा व्यू पोर्ट का फायदा होता है। 90% ऑफ द केसेस में जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो आप व्यू पोर्ट हाइट या विड्थ का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब मैं आपको एक व्यू पोर्ट हाइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जांपल अब मुझे हाइट डालनी है, HEIGST हाइट। ये क्या होता है, परसेंटेज लेता है। जैसे व्यू पोर्ट मैंने बताया स्क्रीन के हिसाब से काम करता है, वैसे ही उतना परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स वाला आइटम है जिसमें जो डिव है, वो मेरा 70%, नहीं 70 ज्यादा हो जाएगा, 60 कर देते हैं। 60% ऑफ हाइट ले ले, मतलब कि पूरे स्क्रीन के 60% हाइट ले ले। और जो हमारा कंटेनर रहे वो हमारा जो हाइट ले, वो हमारा 20% हाइट ले ले। देखिए, है VH ही, लेकिन VH का मतलब यही होता है कि वो जो होगा वो उतना परसेंटेज ले लेगा स्क्रीन का। दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये हमारी स्क्रीन, अब आप देख सकते हैं ये जो है बॉक्स वाला हमारा कंटेनर, इसने जो है 70% हाइट ले ली है, और जो ये है इसने सिर्फ 20% हाइट ले। अगर उसको छोटा करूंगा, कितनी भी छोटी स्क्रीन होगी, तो आप कितनी भी छोटी स्क्रीन होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ी हुई, ये छोटी होगी, तभी भी आप देख सकते हैं कि ये अभी भी 70 ले रखा है, और ये जो है वो 20% में ही है टोटल स्क्रीन के। और अगर मैं स्क्रीन को एकदम बड़ा कर दूं, तब भी आप देख सकते हैं ये पूरा टोटल स्क्रीन का 70% है और ये 20% है। ये होती है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो व्यू पोर्ट ही हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पिक्सल बात कर लिया, हमने व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ पे बात कर लिया। अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट और यूनिट्स में, जिसका नाम है रैम और एम। देखिए, मैं बताता हूँ आपको रैम और एम का मेन फंक्शन क्या होता है। ये लोग जो होते हैं, इन लोग का फंक्शन होता है कि ये कितने भी टाइम्स बढ़ा देते हैं। मतलब आपको एग्जांपल दिखा दूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है हमारा। बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है वो हमारा कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है वो होता है 16 पिक्सल। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 16 पिक्सल। अब अगर जैसे मान लीजिए मैंने कंटेनर के अंदर क्या है डाल दिया, फॉन्ट साइज मैंने इसके अंदर डाल दिया है 18 पिक्सल। 18 पिक्सल डाल दिया। अब देखिए, ये डिव के अंदर अब मैं एक और यहाँ पर स्टाइल लूंगा, डॉट कंटेनर। इसका फॉन्ट साइज मैं करूंगा 2M। अब 2M करने से क्या होगा, ये जो है ये इनहेरिट कर लेता प्रॉपर्टी। मतलब फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ जो है वो कंटेनर का चाइल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो पैराग्राफ के अंदर होगा वो कंटेनर के अंदर जितना फॉन्ट साइज होगा उसका डबल हो जाएगा। जैसे देखिए, फॉन्ट साइज का कितना 18, तो इसमें कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कि 36 पिक्सल हो जाएगा। अभी इसका 18 पिक्सल है, अब इसका कितना हो जाएगा, 36 पिक्सल हो जाएगा। लेकिन हमने बॉक्स में कुछ नहीं दिया, तो इसका बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, 16 ही पिक्सल रहेगा। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 36 पिक्सल हो गया। आपको यहां से भी दिखा देता हूं मैं, ये हमारा 36 पिक्सल है। ये देखिए, आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज में क्या लिखा हुआ, 36 पिक्सल ही लिखा हुआ है। तो एम जो होता है हमारा, वो अपने पेरेंट्स के
अकॉर्डिंग अगर पेरेंट्स में कुछ नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट 16 के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर पेरेंट्स में कुछ लगा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जितने टाइम्स हम लोग लिखेंगे वहां पर उतना टाइम्स बढ़ा देगा। मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा था, इसलिए उसने 2 टाइम्स यानी 36 पिक्सल कर दिया। अब हम बात करेंगे रैम के बारे में। तो रैम जो होता है हमारा, रैम भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वो रूट एलिमेंट के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 2 रैम लिख देते, जैसे 2M लिखा था, 2 रैम लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी आप देखेंगे तो उसका जो रहेगा वो 36 पिक्सल ही रहेगा, 36 पिक्सल ही रहेगा। बट इन अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टैग लगा के लिख दिया होता है HTML, HTML के अंदर हमने लिख दिया होता फॉन्ट साइज जो होगा HTML के अंदर वो होगा 12 पिक्सल। HTML के अंदर 12 पिक्सल कितना होगा? अब बताइए आप लोग फॉन्ट साइज कितना होगा पैराग्राफ का, गेस करिए। फॉन्ट साइज हो जाएगा 24 पिक्सल, क्योंकि ये अपने रूट एलिमेंट की बात मानेगा। सबसे बड़ा जो हो गया इसका, सबसे बड़े एंसेस्टर की बात मानेगा। सबसे बड़ा एंसेस्टर इसका कौन हो गया? HTML हो गया, इसीलिए अभी अपने HTML के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको दिखा भी दूं यहाँ पर इसका जो, ये देखिए फॉन्ट साइज यहाँ पर कितना इसका 24 है, 18 नहीं हुआ इस बार इसने अपने ऊपर वाली बात नहीं मानी, इस बार HTML के हिसाब से चल रहा है। रैम का यही काम होता है। रैम जो होता है आपका वो रूट एलिमेंट के हिसाब से अपने आप को बढ़ाता है, और M जो होता है वो अपने पेरेंट के हिसाब से बढ़ाता है। ये डिफरेंस है रैम और M में। अब हम बात करेंगे एक और यूनिट की, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, परसेंटेज यूनिट। परसेंटेज यूनिट हम लोग कैसे देते हैं? देखिए जैसे एग्जांपल मानिए कि हमारा कंटेनर है, हम लोग इसको एक पेरेंट्स दे देते हैं। मैंने एक डिव लगाया, डिव डॉट अनदर नाम से, मैंने एक अनदर नाम से दूसरा डिव बना लिया जो कि इस कंटेनर डिव का पेरेंट है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब जो हमारा ये डॉट अनदर है इसमें मैं एक बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर दे दूंगा कितना? 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर दे दिया, मैंने इसमें एक बॉर्डर दे दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंटेनर हो रहा था उसके आउटसाइड एक पेरेंट्स आ गया है बॉर्डर का, ठीक है। अब जो कंटेनर का है उसका मैं मार्जिन 0 करूंगा। मैंने मार्जिन हटा दिया, इसमें मार्जिन हटा देंगे तो देखिए आप एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज जो होता है वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें विथ दे रखा था 90 VW, व्यू पोर्ट विथ। अब अगर मैं यहाँ पर विथ जो है वो मैं 50% कर दूं, 50% कर दूंगा तो क्या होगा कि जितना इसका पेरेंट्स का विथ होगा उसका एग्जैक्ट 50% इसका विथ हो जाएगा। देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसके पेरेंट्स का विथ था, ये ब्लैक वाला जो बॉक्स देख सकते हैं ये इसके पेरेंट्स का विथ है, एग्जैक्ट 50% पे इसका विथ हो गया है। मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसको 90 कर दूं तो ये जितना उसका होगा वो एग्जैक्ट 90% ले लेगा। ये देखिए इसने 10% यहाँ से छोड़ दिया, एग्जैक्ट 90% हो गया। ये होता है हमारा परसेंटेज का रिक्वायरमेंट, अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट ले लेता है जितना परसेंट हम लोग एंटर करेंगे। थैंक यू।